हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री से दोनों रिलेटेड है, तो हमने प्लान किया है कि दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में फार्मूला के अच्छा से रिवाइज करके आपको बताया जाए, राइट। तो चैप्टर नंबर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी 30 से 35 मिनट के वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरा जो टॉप नॉच के फार्मूला है, जो कि आपके क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आने का चांसेस है, उसी फार्मूला को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है। आप कहेंगे कि भाई साहब चैप्टर 1 हो गया है, चैप्टर 2 हो गया है, चैप्टर 3 हो गया है, चैप्टर 4 हो गया है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 भी हो गया है, चैप्टर 7 भी हो गया है, राइट। चैप्टर 7 हो गया है। आज के सेशन में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 क्लियर है। हमने जो वादा किया था आप लोगों को एक दिन में एक चैप्टर का फार्मूला का सीट बना के देने के वीडियो के थ्रू, वो आज हम लगभग आपका नजदीक पहुंच गए हैं। टोटल 14 चैप्टर है, देखिएगा जरा, टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर का एक एक वीडियो फार्मूला के लिए बनाना था। हम कहां तक 7 और 2 ये 9, ऑलरेडी 9 चैप्टर हो गया। तो रिमाइनिंग आपको कितना है, 5 ही चैप्टर है, जो कि आपको एक एक दिन 5 दिन, नेक्स्ट अगला 5 दिन में वो भी अपलोड कर देंगे, जाके रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या ये कहता है, राइट। आ जाइए, सबसे पहला काम के चैप्टर 1 को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 9 को देख लेंगे लास्ट में, देयर इज नो इशू। अब क्वेश्चन, ये फॉर्मूला रिवाइज करने के ये सिलसिला में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, किस चीज के बारे में इस मतलब। ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई जिसका फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं उसी इंसान के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि मोटा मोटी आपको क्या आइडिया इसमें सीखना है। यहां पे देखो, ये इसका मीनिंग आप समझोगे तो कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री, इसका ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मतलब जिसमें 3 साइड हो। देखो जरा, जिसमें 3 साइड हो और 3, अच्छा आप कहोगे कि भाई मोटा मोटी कह ले तो ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल, अब कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा, वो तो आपको अभी आइडिया लग जाएगा। क्लियर है चीजें, अभी आइडिया लग जाएगा। इतना आप दिमाग में रखिएगी कि जिसमें 3 एंगल्स हो और 3 साइड हो, उसी का मेजर हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में हर एक जगह अप्लाई होता है, वो है क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में यार उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आपको समझा देंगे, और बेसिक चीजें जो आपके काम की चीजें एग्जाम में A to Z लड़ेगा, वही चीज। आप कहेंगे कि भाई साहब अभी हमने सीखा था कि 3 साइड, तो आप कहोगे कि 1 2 3 साइड तो हमने देख लिया, लेकिन ये त्रिभुज है। लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि त्रिभुज के कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के हमने क्या बोला, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा अब देखो, आप कहोगे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये देखो जरा, 180, ये 90 है, तो ये फिर क्या होगा, ये क्या होगा, आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई साहब 180 में से 90 चले गया, उसके बाद ये थीटा है, तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर, इतना आइडिया है। अब देखो जरा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो सबसे छोटा और बड़े कॉन्सेप्ट को याद रखना कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और दिए गए कोण के सामने यानी थीटा के सामने, अरे एंगल मान लेते हैं, अगर ये एंगल हमने मान लिया तो आप कहोगे कि भाई दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। और जो बाकी जो भुजा बच गया ना, उसको बेस यानी एडजेसेंट साइड कहते हैं, राइट। क्लियर है चीजें, तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया कि ये कर्ण है यानी H से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, क्या ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है, बेस है, और ये वाला
इतना सा क्लियर है। और छोटा से एक बहुत शानदार चुटकुला कंसेप्ट बताते हैं। किसी के दिमाग में चल रहा है कि भैया अगर यहां थीटा ले लिए, यहां पे थीटा कंसीडर किए, तो इसके सामने की भुजा को लंब, अगर हमने यहां पे थीटा ले लिया, अगर मान लो हमने यहां पे थीटा ले लिया, अरे कंसेप्ट याद रखो, सारे चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मान ले तुमने यहां पे थीटा माना तो उसके हिसाब से हमने ये परपेंडिकुलर बता दिया, लेकिन यहां थीटा नहीं है, अब थीटा यहां चले आ गया, तो इसके अपोजिट साइड क्या करेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का। क्लियर है? तो थीटा के हिसाब से आपको ये सारे परपेंडिकुलर क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, आप पाइथागोरस थ्योरम जब सीखने जाओगे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है ना, समझो समझो समझो, सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है, ये कर्ड होता है। क्या चीज? ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा या साइड कह लो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो कहता है कि भाई सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा बचे हुए दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के। तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, इस दोनों वैल्यू को जोड़ोगे तब ये जाके इसके बराबर होगा। ये फार्मूला है, राइट। अब देखो सर, आप कहोगे कि लाइफ में चाहे कहीं भी एग्जाम क्वेश्चन में क्या यूज है। अच्छा आप बताओ, अगर कह दे कि भाई तुमको h बताना है, ये वाला वैल्यू कुछ पता है, एक चाहे दो, ये वाला वैल्यू एक पता है, तो क्या तुम्हें ये वाला वैल्यू मालूम हो गया तो ये वाला नहीं निकाल सकते हो? मतलब ओवरऑल कहोगे तो फॉर फाइंडिंग अननोन साइड्स, जो साइड्स, इस तीन साइड में जो साइड हमें पता करना होगा उसके लिए ये है। अब देखो जरा, सिंपल तरीका है। अगर मान लो अगर आपको ये वाला निकालना है, अगर आपको P निकालना है, P स्क्वायर, यानी अरे भाई P ही निकालोगे ना एट द एंड P। अगर मान लो P निकालना है तो आप कहोगे कि अच्छा ये तो h स्क्वायर इधर ही है, लेकिन ये प्लस का b इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। तो आप नहीं कह सकते कि P स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। अगर हमको P चाहिए तो इधर से 2 हटेगा, इधर रूट लगेगा। इसी तरह से अगर आपको b चाहिए तो ये p इधर आके माइनस में होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ेगा। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? तो इतनी सी बात है। अब चलो शानदार अगला चैप्टर पे, अगला चैप्टर नहीं अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बताया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है, 6 है भाई। अब ये मत पूछना कि भाई साहब हमको पूरा बताइए, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, ये सारे यार यहां पे पूरा ब्रश अप कर लो फार्मूला, ठीक है। बेसिक देखना है तो वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते, ठीक है। अब देखो जरा, आपके पास 6 रेशियोज है, वो क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, देखो कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसमें याद करने का सिंपल तरीका है कि मान लो, अब देखो जरा, ये साइन का जो है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर? क्लियर। अब देखो जरा, अब इसी से अगर मान लो आपने साइन थीटा ले लिया, तो एक फार्मूला होता है भाई, साइन थीटा लेते हो ना तो आप कहते हो कि इसका मान परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। इसका मान क्या होता है, अगर साइन थीटा कोई पूछे तो आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। अगर कॉस थीटा कोई पूछे तो आप कहोगे कि बेस बटा हाइपोटेन्यूस। अगर टैन थीटा पूछा जाए तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर कॉसेक, तो अब दिमाग से हटा दो बात, ये जो साइन है ना, इसका वैल्यू पलट दोगे तो आपको आ जाएगा कॉसेक। देखो यहां p बाई h है तो यहां h बाई p। अब इसके लिए देखो जरा, इसके लिए अब इसको पलट दो तो h बाई b, तो h बाई b। यहां पे कॉट को देखो तो टैन को पलट दो तो b बाई p। क्लियर है? इतना सा बात। अगर आप रिमेंबर करना चाहे, याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं भाई। देखो जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, राइट। अब देखो जरा, ये हमने देखिया परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हर हाइपोटेन्यूस बेस। याद करने का तरीका क्या है यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में अच्छा रहेगा। अगर आपने इधर से देखा, अगर आपने इधर से देखा तो P बाई H, देखो P बाई H, ये वाला P बाई H माने साइन थीटा मिल जाएगा। अगर आपने ऊपर से देखा कॉस थीटा के लिए तो B बाई H बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अगर आपने इधर से देखा tan के लिए तो P बाई B यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर आपने इधर से देखा तो इसका उल्टा आ जाएगा, यानी H बाई P और H बाई B और B बाई P। इधर से देखोगे मतलब इसका उल्टा वाला मिल जाएगा। याद करने का तरीका बता दें, क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट, याद है ना। अब देखो जरा इसमें क्या होता है कि साइन थीटा, आपने कहा कि भाई साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, वही बात हमने यहां पे लिख दिया कि साइन को आप चाहो तो 1 बटा कॉसेक, कॉस को आप चाहो तो 1 बटा सेक और टैन को चाहो तो आप कहोगे क्या चीज, 1 बटा कॉट। अगर क्वेश्चन में कहीं आपको यूज आता है तो ये चीज याद रखिएगा, लिख सकते हैं। अगर आपने इतना से इतना लिख दिया तो इतना के बदले इतने भी लिख सकते हैं, वैसा ही सेम, वैसा ही सेम। क्लियर तीनों के लिए, राइट। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई इसी पे एक क्वेश्चन आप बना दो। देखो जरा, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है, यहां पे एंगल क्या है, ए है। साइन ए बराबर 3 बटा 5, 3 बटा 5। तो सबसे सूक्ष्म तरीका है सोचने के लिए, देखो डायग्राम निकाल लो, tan ए कॉस ए निकालना है। आप कहोगे कि भाई साहब अभी हम पढ़े थे कि साइन थीटा, अगर मान लो यहां पे देखो जरा, देखो देखो समझो, अगर मान लो यहां पे थीटा रहता तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, 3 बटा 5, 3 बटा 5। अब आप कहेंगे कि भैया यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ऐसे वाला दिया है बात। आप कहोगे कि अच्छा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो इसको H बोलते हैं, राइट। और ये वाला P है, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, समझो एंगल दिया हुआ है। आप कहोगे कि भैया इसी पे बता दो ना, ठीक है इसी पे बता देते हैं, ले इसी पे बता दिया, इसी पे बता दिए, ये है, राइट। तो अब इसके सामने के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब आपको क्या कहना है कि अब क्या बोला जा रहा है, कौसे में पूछा जा रहा है। देखो कौसे में पूछा जा रहा है, टैनी में पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि आपको ये वाला साइड पता है, ये क्या है, ये वाला साइड 3 दिया हुआ है और H का मान 5 दिया हुआ है। आपको पता करना है क्या चीज, बेस का वैल्यू पता करोगे तो आप निकाल लोगे। क्यों, बेस कौसे बराबर क्या होता है, कौसे बराबर क्या होता है, बेस बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज। और टैन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। यही तो काम करना है। तो हम इसका वैल्यू निकालें बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो जरा, देखो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या मालूम है कि भाई H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो जरा, H का वैल्यू पता है। आप कहोगे कि भैया एक के बाद डायरेक्ट ऐसा करिए ना, ऐसे करिए ना, ये वाला निकालना है तो आप कहोगे कि अच्छा H स्क्वायर, ये प्लस का P इधर आएगा तो माइनस का P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। अगर हम B निकालना चाहें तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आके चढ़ जाएगा कर रही, राइट। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया अब बहुत आसान है, H का वैल्यू देखो, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब रूट का अंदर क्या आ गया, 16। यानी इसका निकालोगे रूट से, अरे 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हो, 1 4 बाहर आ जाएगा, कर क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो, अब आपसे पूछा जा रहा था क्या चीज, कॉस एंगल, कॉस से पूछा जा रहा है, मतलब इस एंगल पे कॉस से पूछा जा रहा है। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। अब टैन ए क्या चीज, टैन ए पूछा जा रहा है। तो टैन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, क्या चीज, 4 है। देखो इसी तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। और कोई ये मत दिमाग लड़ाने पड़ जाना, कोई ये दिमाग मत लड़ाने पड़ जा साइन इंटू ये, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट, क्लियर, क्लियर। अब देखो अगला, अगला क्वेश्चन इसी पे है। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है कि भाई साहब अगर तुम्हें tan थीटा का मान दिया हुआ है 7/13, 7/13 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जितना आता है उतना लिख दो। tan थीटा का मतलब क्या है, क्या क्या, परपेंडिकुलर बटा बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बटा बेस दिया हुआ है। इस कहने का मतलब कि आपको जो दिया है वो आराम से लिख दीजिए, ये थीटा है
तो आप कहोगे कि ये P है, राइट। ये 90 डिग्री आप जानते हैं, तभी तो इसको इस पे अप्लाई करना है। ABC अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस H है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका निकालना है। ये बेस होता है, तो इसका वैल्यू, बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ये वाला निकालना है। तो सिंपल बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कहते हो कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² बराबर हो जाएगा P² प्लस B² के। तो आपको H निकाल देंगे यहां से, तो नहीं हो जाएगा, रूट का अंदर P² प्लस क्या चीज, B²। अगर P का वैल्यू आप कहोगे कि तो ये 7 है ना, 7 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 13 है, मतलब 13 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 13 का स्क्वायर कितना है, 169। इसको जोड़ेंगे तो देखो 9, 18 का 8, और 6, 4, 10, 1, 11, और 1, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल थीटा। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। मतलब आपको क्या बताना है कि भाई साहब अब आप साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा है, टेन थीटा है मतलब कॉट थीटा छूट रहा है, और सेक थीटा छूट रहा है, और कॉसेक थीटा बताना है। देखो जरा, देखो जरा, तो सिंपल है यार, सिंपल है, सब कुछ लिख देते हैं, आप देख लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूस। तो कितना परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 218 रूट का अंदर में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो 13 बटा कितना, 13 बटा कितना, रूट का अंदर 218। क्लियर। कॉट थीटा आप कहे थे ना, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 13 बटा 7 हो जाएगा ना, 13 बटा 7 हो जाएगा इसका। अब देखो सेक चाहिए तो कॉस का उल्टा, मतलब रूट का अंदर 218 बटा 13, और ये कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो साइन का देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट का अंदर 218 रूट का अंदर बटा कितना, 7। और यही आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर, क्लियर। अगला स्टेप पे आ जाइए। अगला स्टेप पे देखो, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, राइट। अब देखो जरा, आपको ये नहीं है कि 10 डिग्री, 12 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, 22 डिग्री, 29 डिग्री का नहीं पढ़ना है। क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको सम स्पेसिफिक, देखो जरा यहां पे लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल का मतलब कि इस क्लास 10th की, देखो जरा क्लास 10th में आपको सिर्फ 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री और क्या चीज 60 डिग्री और क्या चीज 90 डिग्री, यही 1 2 3 4 5 2 4 ये 5 एंगल्स के बारे में आपको क्या चीज सीखना है, क्या चीज लर्न करना है। क्लियर हो गया दिमाग में, क्लियर। जब 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे तो आपको पूछा जाएगा कि भाई 15 डिग्री का मान बता दो, 22.5 डिग्री का मान बता दो, 22 डिग्री का मान बता दो। लेकिन क्लास 10th में आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको वैल्यू याद करके रखना है। अब देखो, अब कितने बच्चे हैं कि डर जाएंगे, देखेंगे कि भाई 0 30 45 60 90 ये इतना वैल्यू कैसे चक्कर पकड़ याद करेंगे। कुछ नहीं याद करना है यार, एक सिंपल 10 से 15 मिनट का वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाके देख लो कि ये सारे फार्मूला दिमाग में कैसे सेट करते हैं 5 मिनट के अंदर। क्लियर है, ये तुम्हें बताने के लिए कि भाई इसमें कवर है सिलेबस में फार्मूला, राइट। अब देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ हमने बताया है कि देखो ये वाला एंगल थीटा 0 30 45 60 90, ये वाला क्या है रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। देखो इसका उल्टा, आप कहोगे कि भैया इसका उल्टा, देखो जरा, देखो जरा, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और ये वाला का उल्टा ये है। कहने का मतलब कि मान लो अगर यहां 0 है तो 0 को उल्टा मतलब कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा। 1/2 है, साइन देखो, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 कोई पूछे तो √3/, साइन 90 पूछे तो 1/2। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला टेबल याद रखो, बाकी सारा वैल्यू पलट के लिख दो, सारा वैल्यू पलट के लिख दो। हम एक आइडिया बताते हैं, देखो
आपको क्या याद करना है, सिर्फ याद भी नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में कम टाइम है इसलिए आपको लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। क्यों? बहुत कम टाइम है, शॉर्टकट बेटा, बस 2 मिनट का दिमाग लगाओ और टेबल को याद करो। कैसे? देखो समझो। आप कहोगे कि भैया ये टेबल सिर्फ आप याद करा दो ये वाला, तो सबसे पहले ये साइन है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का इतना, 90 का 1 होता है। अब इस जो ये वाला वैल्यू है ना, इसको पलट दो, इसको पलट दो, इसको ऐसे पलट दो और चाहे ऐसे पलट दो। हम कहते हैं कि ऐसे है ना, तो इसको ऐसे पलट दो। जब ऐसे पलटोगे ना तो ये वाला वैल्यू यहां आ जाएगा। देखो सेम, देखो ये वाला वैल्यू यहां आ गया, ये वाला वैल्यू यहां आ गया, ये वाला वैल्यू सेम, अरे पलटोगे तो वहीं पर रहेगा ना, ये वाला वैल्यू यहां आ गया, ये वाला वैल्यू यहां आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना, कि ऊपर वाला एक ही लाइन याद करना है, उसको आप चाहो तो ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के ऐसे उलट दो और चाहे ऐसे पकड़ के ऐसे उलट दो, आपका मर्जी कैसा पलटना चाहते हो। सिर्फ इतना हो गया। लेकिन एक और बात आपको मालूम होगा कि tan थीटा अगर आपको चाहिए ना, तो आप sin थीटा बटा क्या चीज, cos थीटा कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब यहां पे आपको sin थीटा का मान, sin का मान हो गया, cos का मान हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए tan का, तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई sin थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो अगर मान लो अगर आपको tan 0 डिग्री का मान चाहिए, तो आप नहीं कह सकते हो sin 0 और cos 0 कर सकते हो कि नहीं। sin 0 का मान कितना होता है, 0, और cos 0 का मान कितना है, 1। आप याद रखो कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। यहां पे देख लो, नोट में हमने लिख दिया है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन वहीं पे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो नॉट डिफाइंड मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब हमको tan को चाहिए तो sin थीटा बटा cos थीटा tan मिलेगा, sin थीटा बटा cos थीटा इस पे मिलेगा, ये वाला करेंगे। इतना हो गया। अब देखो, हमको cosec का चाहिए तो 0 को पलट देंगे, cosec का मिल जाएगा। आप कहोगे कि नॉट डिफाइंड कैसे भैया? अरे देखो जरा, देखो जरा, कोई तो बोल रहा है कि अच्छा ऐसा है। हम देखो जरा, अगर मान लो हमने 1 लिख दिया, ऐसा सिंपल मान लो 1 लिखा हुआ है, ऐसा 1 लिखा हुआ है, चाहे यहां पे मान लो 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसके बट्टे में कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं है तो 1, समझो जरा। अगर यहां पे 5 लिखा हुआ है ऐसा, तो उसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, राइट। इसी तरह से आप कहोगे कि भैया यहां पे 0 लिखा हुआ है, देखो जरा, यहां पे 0 लिखा हुआ है तो इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, मतलब ये आपको पहले से है, पहले से है। अब कोई बोल रहा है कि भाई इसको पलटना है, तो पलटना है तो ऊपर 1 जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 0। तो अभी ना बताए थे 0/1 माने क्या होता है, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो देखो ना, यही ना लिखा हुआ है रे भाई, साइन का उल्टा क्या चीज, यहां पे देखो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। इस तरह से समझना है। अब आप इसको पलटोगे, 1/2 के पलटोगे 2 हो जाएगा, इसको पलटोगे √2 हो जाएगा, इसको पलटोगे तो इतना हो जाएगा, इसको पलटोगे तो इतना हो जाएगा। अब 0 को पलटोगे तो नॉट डिफाइंड, और इसको पलटोगे तो इतना, इसको पलटोगे तो ये मिलेगा, इसको पलटोगे तो ये मिलेगा, 1 को पलटोगे तो वही रहेगा। अब सेम 0 को पलट दोगे तो ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला। मोटा मोटी आप बात समझ गए कि आपको अगर याद भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद करिए, इसको पलट दीजिए, उसके बाद tan से cosec cot का सब ऑटोमेटिक बैठते चले जाए। अगला अगला, अब देखो जरा, अब इसी बेस पे 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। बोल जा रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप कुछ भी नहीं करना है, यहां पे क्या चीज है, sin स्क्वायर 30। आप कहोगे कि 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, इंटू tan 60 का मान कितना होता है, आप कहोगे कि √3, ये वाला माइनस, ये 3 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर इंटू, देखो जरा यहां पे देखो 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 cos 30, यहां पे देखो sec 30 है, लेकिन cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, आप कहोगे कि भैया 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 2/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर है ना जी भाई। यहां पे देखो, अगर हमको सेक चाहिए तो नहीं कह दो कि √3/2। एक बार देख लो, एक बार देख लो, cos 60 पे देख लो, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, cos 60 का मान, अरे भैया cos 60 का मान 1/2 होता है ना, तो हमको 30 चाहिए तो √3/2 होता है। cos
देखो जरा cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2, तो sec थीटा चाहिए तो आप कहोगे sec चाहिए तो आप कहोगे 2/√3। क्या चीज, 2/√3। अब इसका स्क्वायर, मतलब आप यहां पे कहेंगे कि भाई साहब 2/√3 इसका स्क्वायर। देखो जरा यहां पे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/2 मतलब 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर, यहां पे 4 हो जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये 2 बार में चले जाएगा, मतलब आप कहोगे कि हमको मिल गया, एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहां पे √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2। यही तो आपको आंसर है, यही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे नजर लड़ाइएगा। यहां पे अब देखो, अब यहां पे क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको प्रूफ दैट करने के लिए ये आइडेंटिटीज कितना होता है। ये टोटल 3 है, 3 आइडेंटिटीज है आपके पास। कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, कहीं भी प्रूफ दैट करना होगा ना, ये 3 आइडेंटिटीज आपको जहां तहां यूज कराते रहेंगे। अब देखो जरा, हमने सिंपल लिख दिया है कि भाई साहब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या यही तक ये इस फार्मूला सीमित है? नहीं है, यहां से और 2-4 फार्मूला बनाया जा सकता है। देखो कैसे, अगर मान लो आपको इतना याद रहता है, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोई पूछ दे कि बेटा हमको यहां से sin स्क्वायर थीटा बता दो, तो क्या आप नहीं कह सकते हो ये एक तो पहले से है, ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा। देखो एक और फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर यहीं से हम कह दें कि भाई हमको साइन थीटा निकाल के बता दो, तो आप नहीं कह सकते हो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये एक और फार्मूला बन गया। लेकिन यहां से देखो, अगर कोई पूछे कि भाई कॉस स्क्वायर हमको बता दो, तो अगर हम कहें कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये पहले से बेचारा 1 है, लेकिन ये प्लस का साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये एक और फार्मूला निकल गया। इसी तरह से यहां से अगर कॉस आपको चाहिए तो नहीं कह सकते हो कि इधर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? तो ये आपको मेन हर्ट है। यहां से जैसा भी आपको जहां भी जरूरत होगा इस हिसाब से आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मेन वाला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको कॉस स्क्वायर दिया है तो उसके बदले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कॉस थीटा चाहिए तो रूट लगा दो, ठीक है। अगर हमको साइन स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस कॉस अपने हिसाब से। वैसा ही अगला दूसरा नंबर जो आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे कि अगर हमको यहां से tan स्क्वायर थीटा निकालना है, अगर यहां से tan स्क्वायर निकालना है, तो ये पहले से तो सेक स्क्वायर थीटा इधर से है, लेकिन ये प्लस का 1 इधर आएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो एक ये फॉर्मूला आ गया। अगर यहां से अगर चाहते हैं कि भाई हमको tan थीटा चाहिए, तो देखो स्क्वायर उधर क्या हो जाए, करड़ी, मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला आ गया। इसी हिसाब से अगर कोई बोल दे कि भाई हमको यह ऐसे वाला फार्मूला, ये तो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये प्लस का tan इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये बेचारा अकेले यहां पे बच जाएगा। ये भी देखो, ये भी एक फार्मूला है। कहने का मतलब कि 1 का बराबर ये वाला है, चाहे अगर इतना दिया है तो 1 लिख दो, चाहे 1 लिख दो तो 1 दिया है तो इतना लिख दो। मतलब जैसा हिसाब है, जैसा सोच सकते हो उतना यहां से यूज कर सकते हो, राइट। अगला चलो, अब यहां पे देखो जरा 3 नंबर, यहां पे देखो जरा 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। उसी तरह से अगर पूछ दे कोई कि भाई साहब यहां से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो नहीं कहोगे कि भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। देखो एक फार्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम कह दे कि भाई साहब 1 को इधर ही रखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक वाला फार्मूला आ गया। मतलब जिस तरह से आपको इसको सीखना है, पढ़ना है, यूज करना है, उस हिसाब से आप चेंज करके यहां से ले सकते हो। वो तो मेन वाला है, राइट। अगला बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब चैप्टर 8 तो खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर 9 देखो। किसी को ऐसा नहीं लग रहा नहीं कि भैया स्पीड जा रहे हो,
ऊपर ऊपर से टप जा रहा है, नहीं टपेगा भाई। एग्जाम में थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? आप भी स्पीड बढ़ा लो, नहीं तो अभी एग्जाम नजदीक है, गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, अब देखो जरा चैप्टर 9 क्या कहता है कि सम एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन है कहां भाई साहब? देखो, फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है अभी आसान मालूम पड़ जाएगा। अब देखो जरा, टॉपिक में आगे बढ़ने से यानी चैप्टर 9 में कुछ डिस्कस करने से पहले आपको छोटे छोटे मसाला जुटाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहां से बोले तो आपको ऐसा नहीं है कि परिभाषा लिख दो कि ये पठार का परिभाषा लिखने का आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डेफिनेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ लो, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। देखो, लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, या एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, या एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। ये तीन पॉइंट मेन है इस टॉपिक को समझने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ साइट बहुत आसान है यार, देख लो फिगर हमने बता दिया है। लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं आप समझो। मैं हूं यहां पे, आप लोग अपने रूम में बैठे हो, मान लो रूम में बैठे हो, अरे नजदीक ही बैठो, समझ लो ना। अगर मान लो आप यहां पे बैठे हो, यहां पे बैठे हो, अच्छा ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया सामने सामने है तो ठीक है, कोई यहां है कहीं वहां है, तो कैसे लाइन ऑफ साइट बनेगा? बनेगा, आप समझो। मान लो हमने सेकंड फ्लोर पे, मान लो हमने सेकंड फ्लोर है, तू थर्ड फ्लोर पे बैठा है, तो ये एंगल ऑफ डिफरेंस में चले जाएगा। पहले समझो साइट, लाइन ऑफ साइट समझो। मान लो आप अपने रूम में बैठा हो, मैं यहां पे बैठा हूं, चाहे आप वहां पे बैठे हो, तो अगर हम आपको ऐसे देखता हूं तो ऐसा नहीं है कि लाइन ऑफ साइट इधर बनेगा, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो नजर है ना, इस नजर से एक रे आपका क्या चीज वहां जा रही है, तो इसी चीज को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो यहां पे देखो जरा, एक आदमी यहां से बैठ के देख रहा है, ये आदमी का आंख है, ये आदमी इधर देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे कुछ भी, खंभा है यहां पे रखा हुआ है, तो इधर ये मुंह करके देख रहा है, मतलब इसका आंख इधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट इसको ऐसे बन रहा है। तो इसी चीज को, जो ये साइट लाइन ऑफ, इसी चीज को आप क्या बोलते हो? लाइन ऑफ साइट। समझ गए? ऐसे होके देख रहा है, वो चीज का है, वो चीज का है, तो लाइन ऑफ साइट ये ना बनेगा रे भाई, ये ना उस पे नजर जा रहा है, तो इसी चीज को लाइन ऑफ साइट बनते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत शानदार है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? आपको मालूम हो गया कि भाई कोनो ऑब्जेक्ट के ऐसे आंख टिटोर के देखते हैं तो उसको लाइन ऑफ साइट देखते हैं, जो आंख से रे निकल रही है उसको देख रहे हैं, तो यही वाला लाइन ऑफ साइट है, राइट? ठीक है, अब यहां पे बात हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन? समझो वही है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर। अब देखो जरा, हम कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक रेफरेंस लाइन से मेजर किया जाता है। क्या चीज? बात को समझो, दिमाग में बैठ जाएगा, बात को समझो। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस ले लिया, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हम है, ऐसे है, और कोई हमको पोल देखना है, पोल लाइन का पोल देखना है, तो लाइन का पोल कहां है? ऊपर है, तो हम ऐसे मूड़ी करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा, तो आप कहोगे कि भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस ये वाला लिया है, हमने पोल को ऊपर ऐसे दिख रहा है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हमारा नजर कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस हमारा नजर का जो लाइन जा रहा है ना, और इसका ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझो, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस ले लिया, हम यहां से ऐसे मुड़ी करके देख रहे हैं, तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हैं, हमारा नजर उसको देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा इस लाइन और इस लाइन, ये वाला कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई बोल रहा है भाई समझ में आएगा, देखो तो। अब देखो एक इंसान यहां पे खड़ा है, चाहे बैठा है चाहे सुता है, ये बोल रहा है कि भाई हम ये बॉक्स को देखेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो देखो ना, रूम में बैठ के देखो, क्या जरूरत है बाहर जाने की? बिजली का खंभा देखने की क्या जरूरत है? रूम ही में बैठ के देखते रहो। यहां पे देखो, तुम्हारे पास सारा आइडिया है यार। यहां पे देखो, ये इंसान क्या किया, ये आपको रेफरेंस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये सुतले ऊपर मुड़ी करके देख रहा है इस बॉक्स को,
इस बॉक्स को देख रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऊपर देख रहा है, ऊपर यहां पे बॉक्स रखा हुआ है, तो इसी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, इसी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच के जो कोण बनेगा ना, जो भी कोण बनेगा, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और यहीं से ससुरा यहां से बैठ के ये यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां से नजर लड़ाएगा, तो आप कहोगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नजर इस पे लड़ा रहा है, तो ये वाला एंगल को एंगल ऑफ क्या चीज, एंगल ऑफ क्या चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। आ जाओ अगला में, वही तो बताए हैं, ये हमने रेफरेंस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, यहां से बैठ के इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इसका नजर पड़ेगा, ऐसे नजर पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप कहोगे कि लाइन ऑफ साइट तो ये हो जाएगा, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये लाइन ऑफ साइट के बीच के जो एंगल बनेंगे, तो इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। समझ गए? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे खड़ा होकर ये इस तरह से देखेगा, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहीं पे खड़ा होके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे करके देखेगा, तो यहां से जो बना हुआ हमारा ये नजर से प्लस इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी पे एक क्वेश्चन बता दो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई साहब एक टावर है, टावर स्टैंड्स, देखो क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए हैं लोग, कितना आसान है, लेकिन यही एग्जाम में आएगा, बशर्ते कि आप अच्छा से समझ लो, बता देंगे अच्छा से, नो इशू। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, देखो यहां पे क्वेश्चन का लैंग्वेज खत्म होता है। एक टावर है भाई, मान लो एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड बोले तो मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, वर्टिकली क्या है, खड़ा है, ये वर्टिकली खड़ा है, खमा है, वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट, देखो इंग्लिश में अगर ए का मतलब छूट जाएगा तुम्हारा दिमाग से ना, तो क्वेश्चन का मूड खराब हो जाएगा। देखो फ्रॉम अ पॉइंट, देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये क्या बोल रहा है सुरा, ये बोल रहा है कि भाई ग्राउंड पे एगो पॉइंट है, ग्राउंड पे एगो कहीं पॉइंट है, ई खामा के फुट बोले तो निचला हिस्सा पैरवा, इसके फुट से ये पॉइंटवा कितना दूरी पे है, 15 मीटर पे। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि भाई इस टावर का एलिवेशन है ना, उस 60 डिग्री इसको भेटा जाता है, 60 डिग्री मिल जाता है, तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर माने हाई लाइन है, इस टावरवा के लेंथ कितना बा, ये पूछे जा रहा है। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ लिए। तो अब डायग्राम बन गया। अभी देखो ये 90 डिग्री का ये कोण बना लिया है यहाँ पे। अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया अगर मान लो आपने 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाया, अरे जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बना लिया यहां पे, क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई दिए गए कोण, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप जानते हो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। दिए गए कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। बाकी भुजा को बेस यानी क्या चीज, एडजस्टमेंट कहते, एडजस्टमेंट नहीं एडजेसेंट, राइट, क्लियर बोलो। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अगर इसको हम ए बी सी कह दे, कोई बुराई नहीं है, हम नाम रख रहे हैं, सिर्फ हम इसमें थोड़े ना चेंजेस कर रहे हैं। तुम चाहे तो पी क्यू आर रख लो, एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि भाई यहां से हमको चाहिए क्या। अब देखो जरा, आप कोई कहेगा कि साइन थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, कॉट थीटा ले लो, कॉसेक थीटा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन सब कुछ दिमाग में बात मत चलाओ। तुमको उसी हिसाब से दिमाग को दौड़ाना है जो डेटा अवेलेबल है। आपके पास क्या क्या है, आप कहेंगे कि हमारे पास थीटा का मान दिया है, हमारे पास बेस का मान दिया है, तो बेस का मान दिया है ना। अब आप कहोगे कि हमको चाहिए क्या, जो दिया हुआ है उससे लिंक करो, उससे लिंक करो कि क्या अप्लाई करें, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, क्या अप्लाई करें ताकि ये लेंथ शामिल हो, जिससे कि हम वैल्यू निकाल सके। तो हम कह देते हैं कि अगर मान लो तुमने tan 60 डिग्री अगर अप्लाई कर दिया, मतलब tan थीटा ले लिया, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाटा बेस, माने
परपेंडिकुलर जो निकालना है और बेस का वैल्यू दिया हुआ है। तो tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है और परपेंडिकुलर निकालना है और बेस का मान कितना है 15। यहां से अगर आप कहोगे कि परपेंडिकुलर मतलब हाई लाइन के लेंथ निकालने के लिए 15 रूट कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। और यही इसका क्या है आंसर। मतलब ई खंभा का लेंथ कितना है 15√3 मीटर। समझ गए। अगर इसको आपने कॉट थीटा भी लेके निकाला रहता ना, कॉट 60 डिग्री पे भी निकाल के लियोगे तो वही आंसर आएगा, यही वाला आंसर आएगा। लेकिन कोई पूछ रहा है कि साइन थीटा लेंगे तो नहीं आ जाएगा। अरे आप ही सोचो ना, अगर साइन 60 लोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बाटा हाइपोटेन्यूस। ये वैल्यू तुम्हें पता नहीं है ना, तो पता नहीं है तो बबुआ एक बार आपने ये फाइंड आउट करा, उसके बाद फिर वही अप्लाई करोगे। तो काहे के एक स्टेप बढ़ा के दिमाग खराब करोगे। ऐसा दिमाग लड़ाओ ना, हमको ये वाला वैल्यू अननोन है, ये वाला लाइन निकालना है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, घस दे सोचो tan अप्लाई, कॉट अप्लाई, साइन अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे ताकि वैल्यू निकल जाए। यहां से भी निकल जाएगा, तुम कॉस भी लोगे तो, लेकिन उसमें थोड़ा पचेड़ा बढ़ जाएगा, 1-2 लाइन का खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर। इतना सा उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। तो यहां तक हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का फॉर्मूला आपको मोटा मोटी रिवाइज करा दिया है। अब जाके अब अपना काम तू कर लो। तू अपना बैठ के रूम में बैठो। कितना मिनट का वीडियो हो गया 20 से 25 मिनट का वीडियो है। क्या 20 से 25 मिनट में 2 चैप्टर का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए भी टाइम नहीं है। फिर अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर तू अपने आप पे थोड़ा एहसान कर रहा है बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं चैप्टर 10 यानी सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट